ओके जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आज नया चैप्टर जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, रेडियो एक्टिविटी तक मैंने कराया था, एटॉमिक न्यूक्लियस था, द एटॉमिक न्यूक्लियस। सर जी आपने चैप्टर नंबर 16 में एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करवाया है या नहीं करवाया, क्योंकि मुझे वो आपकी नहीं कॉपी में करवाया मिल था, नहीं तुम रहा। चेक कर लेना, तो दोबारा करा दूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक है, चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक न्यूक्लियस का मैंने लास्ट टाइम कराया था, रेडियो एक्टिविटी। ज़रा मैं रिकॉल कर दूं, था क्या, वो एलिमेंट्स कि जिनका चार्ज नंबर 82 से ज़्यादा हो तो उनका न्यूक्लियस का साइज बहुत बढ़ जाता है, उनका न्यूक्लियस का साइज बहुत बढ़ जाता है। नतीजे में वो न्यूक्लियस टूटना शुरू होते हैं। और क्यों टूटते हैं? क्योंकि शॉर्ट रेंज फोर्स वीक होती है। क्योंकि शॉर्ट रेंज फोर्स जो होती है वो क्या हो जाती है? वीक होती है। तो जब ये टूटते हैं तो नतीजे में रेडिएशन रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। उसी में थोड़ा एक लाइन और ऐड कर लें, उसी में एक लाइन और ऐड कर लें, while these elements are called, these elements are called radioactive elements। ओके, जी बच्चों कॉपी कर लिया? जी बेटा कॉपी कर लिया? ये रब करो। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। रेडियो एक्टिव रेज की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 अल्फा रेज, नंबर 2 बीटा रेज, नंबर 3 गैमा रेज।
कॉपी कर लिया? यस सर। अब आप पहली हेडिंग डाल ले अल्फा रेज। पॉइंट वाइज लिखवा दूं उनकी कैरेक्टरिस्टिक। पहली बात, इन रेज के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद होते हैं। पॉजिटिव पार्टिकल मौजूद होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 लिख लें, these rays consist of positive charge particle। कॉपी कर लिया? एक अल्फा पार्टिकल असल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पे मुश्तमिल होता है। एक अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पे मुश्तमिल, दैट इज 1 अल्फा पार्टिकल। ये एक अल्फा पार्टिकल बराबर होता है 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। तो नेक्स्ट लिख लो, 1 अल्फा पार्टिकल is identical to helium nuclei that is 2 proton and 2 एक अल्फा पार्टिकल एक हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर होता है और एक हीलियम न्यूक्लियाई के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ये जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो शायद पता होगा उनको कि हीलियम He42 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। बेटा कॉपी कर लिया? जी सर। ओके, अब ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं।
तीसरी बात जो है इसकी आयोनाइजेशन पावर। आयोनाइजेशन पावर किसे कहते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल अगर गुजर रहा हो ना एयर से तो ये बहुत सारे चार्जेस प्रोड्यूस करेगा, चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस। ठीक है, तो इसकी आयोनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसकी जो आयोनाइजेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो लिख लें इट्स आयोनाइजेशन पावर is very high because of greater charge। ये कॉपी कर लिया? यस सर। तो इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है, पेनिट्रेशन वर्ड निकला है, इसका मतलब क्या होता है उर्दू में? जज्ब होना, एब्जॉर्ब होना। पेनिट्रेशन पावर इसकी लो होती है। क्या होती है? लो। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है। ये तो लिख लो इट्स पेनिट्रेशन power is very low because of greater mass। कॉपी कर लिया बेटा? जी बेटा, कॉपी कर लिया? यस सर। इसका चार्ज कितना होता है? मास ऑफ, ओ सॉरी, चार्ज ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल is +2e। +2 क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 प्रोटॉन मौजूद होते हैं, आपको पता है, जबकि इस पे न्यूट्रॉन पे जो कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, ये खाली होता है। न्यूट्रॉन तो खाली होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पे 2 पॉजिटिव होते हैं। +2e। और e क्या है ये आपको पता है, प्रोटॉन का चार्ज यानी कि 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम।
नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए 1 2 3 4, तो एक प्रोटॉन, एक अल्फा पार्टिकल का मास होगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। आई अगेन रिपीट, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, तो कितने हुए 1 2 3 4 4 mp मास ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, मास ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल is 4 mp। ठीक है, mp क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। वैल्यू कितनी है 1.67 एक्सपोनेंट -27। सर मास 9.1 एक्सपोनेंट -31 नहीं होगा? वो प्रोटॉन का, वो उसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। वो जो आप बोल रही है ना 9.1 एक्सपोनेंट -31, वो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ये प्रोटॉन का है 1.67 10 की पावर -27। कॉपी कर लिया? यस सर। पूरा रब कर दूं, ये पूरा रब कर दूं? जी कर दें। नेक्स्ट हेडिंग डालें, बीटा पार्टिकल, बीटा रेज, सॉरी पार्टिकल बोल रहा हूं। ये नेगेटिव, ये वो रेज हैं जो कि नेगेटिव पार्टिकल पे कुछ हम करते हैं। पहला पॉइंट तो वही लिख लें, दीज रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज अच्छा, एक बीटा पार्टिकल होता क्या है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है, एक बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, 1 बीटा पार्टिकल is identical to negative electron।
तीसरी बात, इसकी आयोनाइजेशन पावर अल्फा से कम होती है। अल्फा के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन मतलब आयन में कन्वर्ट करने की सलाहियत कम होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इट्स आयोनाइजेशन पावर is less than alpha ray. ये कॉपी कर लिया? जी सर। पेनिट्रेशन पावर अल्फा से ज्यादा होती है, जज्ब होने की सलाहियत। सर डिक्टेट करवा दें। बेटा असल में ये रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, तो कोई किसी की क्लास रह गई हो तो आराम से करिए, इसलिए कर रहा हूँ मैं। अच्छा, एक बीटा पे चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ 1 बीटा पार्टिकल इज माइनस ई, यानी 1 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का बराबर होता है, पोलैरिटी माइनस होती है। और आखिरी मास ऑफ 1 बीटा पार्टिकल is me। me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
9.1 10 की पावर -2। पूरा कॉपी कर लिया? जी बेटा, पूरा कॉपी कर लिया? जी सर। अब थर्ड आ जाए गैमा रेस पे। तेजी से लिखेंगे। इनमें कोई चार्ज पार्टिकल मौजूद नहीं होती है, नो चार्ज, कोई चार्ज। पहला लिखा है these rays have no charge particle। ये कौन सी रेज होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। दूसरा पॉइंट, these rays are इलेक्ट्रो कोई चार्ज नहीं होता, जैसे आयनाइजेशन पावर इसकी क्या होती है? सिफर। जज्ब होने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। ट्रैवलिंग स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट होती है। सर लिख लिया? लिख लिया, ओके। अगर लग गया, एक टॉपिक और करा दो, न्यूक्लियर रिएक्शन, हेडिंग डालें। इन द ब्लैंक्स में ये अक्सर आता है, न्यूक्लियर रिएक्शन। थोड़ा ध्यान से समझिएगा जरा उसको। न्यूक्लियर रिएक्शन 3 तरह के होते हैं। पहला, अल्फा रिएक्शन। जब भी अल्फा रिएक्शन होता है, एक मटेरियल जिसका मास नंबर ए है, चार्ज नंबर जेड है, तो निकलेगा का अल्फा पार्टिकल। तो जो रिमेनिंग जो पार्टिकल बनेगा उसके अंदर, अल्फा पार्टिकल में तो आपको पता है मास नंबर 4 होता है, चार्ज नंबर 2।
2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो ये टोटल हो गया 4 और प्रोटॉन की तादाद है 2। तो मास नंबर में कितने का फर्क आएगा? 4। और चार्ज नंबर में कितने का फर्क आएगा? 2। अगेन रिपीट, जब अल्फा रिएक्शन होगा तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा, दैट इज अल्फा पार्टिकल। ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, पेरेंट न्यूक्लियाई। तो जो डॉटर न्यूक्लियाई है, तो जो प्रोडक्ट में जो न्यूक्लियाई बन रहा है उसके अंदर मास नंबर में 4 का फर्क आएगा और चार्ज नंबर में 2। ऐसा क्यों है? देखो, इधर रिएक्शन की तरफ मास नंबर कितना है? ए। इधर कितना है? का मास नंबर क्या है? 4। इसका कितना है? A-4। तो -4 +4 कैंसिल, दोनों तरफ का मास नंबर बराबर है। दोनों तरफ का मास नंबर बराबर है। यस सर। इधर है ए, इधर कितना है? 4। इधर कितना है? A-4। तो +4 और A-4, -4 +4 कैंसिल, दोनों तरफ का मास नंबर सेम चार्ज के साथ दिए। इधर का चार्ज नंबर कितना है? Z। और प्रोडक्ट का कितना है? 2। Z -2, -2 +2 कैंसिल, दोनों बराबर। ठीक है। ये कॉपी कर लिया? यस सर। अच्छा, दूसरा बीटा पार्टिकल, बीटा रिएक्शन। बीटा रिएक्शन दो तरह के से होता है। पहला तरीका ये है, मास नंबर ए, चार्ज नंबर Z। अगर बीटा नेगेटिव निकलेगा, बीटा नेगेटिव से मुराद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्रोडक्ट के अंदर, डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर मास नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चार्ज नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज उसका है -1, तो डॉटर में क्या हो जाएगा? Z+1। क्यों? क्योंकि इसके चार्ज नंबर Z, इधर कितना है? -1, इधर कितना है? Z+1। -1 +1 कैंसिल, दोनों तरफ का चार्ज 3। सही है। दूसरा रिएक्शन है बीटा पॉजिटिव ओ। पहला तरीका है इसका। दूसरा तरीका में क्या होता है? AZ बीटा पॉजिटिव निकलता है। पॉजिटिव का मतलब पॉजिट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा? पॉजिट्रॉन। तो डॉटर में क्या होगा? मास नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन चार्ज नंबर -1 हो जाएगा। पॉजिट्रॉन निकलेगा तो डॉटर में चार्ज नंबर +1। वाज़ेह है, आपको पता है कि पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसा है, सिर्फ चार्ज डिफरेंट है। कॉपी कर लिया?
यस सर कर लिया। आखिरी ये गैमा रिएक्शन। यस सर। गैमा रिएक्शन बहुत आसान है। एक्स ई जेड डायरेक्ट बना रहा हूं मैं। गैमा प्लस एक्स ई जेड, मतलब ये अनस्टेबल होता है, ये एनर्जी इसकी ज्यादा होती है। अनस्टेबल पैरेंट न्यूक्लियर, ये गैमा फोटोन रिलीज करेगा और स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा। स्टेबल डॉटर, बस कुछ फर्क नहीं होगा। अनस्टेबल पैरेंट न्यूक्लियाई मतलब एक्सेस एनर्जी को ये रिलीज कर देता है। किस सूरत में? गैमा रेज की सूरत में। सर लिया? मेरे ख्याल से कितना टाइम रह गया है? टाइम कितना रह गया है? 3 मिनट है। नहीं, फिर तो नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में रखता हूँ, उसमें कराऊंगा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, जो कि बहुत